राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कथा कहानियों का बड़ा महत्व है। जब तक हम कथा कहानी नहीं सुनते हैं तब तक कोई भी व्रत हो, त्योहार हो, पूजा हो, उसका पूरा फल, पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो हम कहानियों में सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुनते हैं। गणेश जी का एक बार ध्यान करते हुए बोलो गणेश जी भगवान की जय। एक बुढ़िया थी, वह गणेश जी की सेवा पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न हुए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया वर मांग। बुढ़िया बोली, मैं मांगना नहीं जानती, कल बेटा बहू से पूछकर मांग लूँगी। दूसरे दिन बुढ़िया बेटा से बोली, बेटा गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हैं, वर मांगने की कह रहे हैं, क्या मांगूं? बेटा बोला, अपने धन नहीं है, धन मांग लेना। बहू के पास गई, बहू गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हैं, क्या मांगूं? बहू बोली, सासू जी अपने पोता नहीं है, पोता मांग लेना। फिर पड़ोसन के घर गई, पड़ोसन से बोली, पड़ोसन मुझ पे गणेश जी प्रसन्न हैं, क्या मांगूं? पड़ोसन बोली, तेरे आंखें नहीं हैं, आंखें मांग लेना। गणेश जी के पास गई, बोली, गणेश जी महाराज सोने की कटोरा में पोता दूध पीता हुआ देखूं। गणेश जी बोले, डोकरी तू तो कह रही थी मांगना नहीं जानू, तूने तो सब कुछ मांग लिया। डोकरी बोली, गणेश जी महाराज देना हो तो दो, नहीं तो वचन हार जाओ। गणेश जी बोले, वचन नहीं हारूंगा। बोले तथास्तु। गणेश जी महाराज ने डोकरी को टूटे, ऐसे सब कोई को टूटना, कहने वाले को, सुनने वाले को, हुक्कारा भरने वाले को, सभी को गणेश जी महाराज टूटना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। एकादशी, ग्यारस माता की कहानी। एक सेठ और सेठानी थे। जब सेठ सब्जी लेने गया तो उसे रास्ते में ग्यारस मैया बैठी मिली। ग्यारस मैया ने कहा कि सेठ जी मैं तेरे साथ चलूँगी। सेठ ने कहा कि मैं सेठानी से पूछा हूँ। ग्यारस मैया बहू का रूप बनाकर बैठी थी। सेठ ने सेठानी जी से कही कि रास्ते में एक बहू बैठी है जो कह रही है कि सेठ जी मैं तेरे साथ चलूँगी। सेठानी ने कहा कि अपने बहुत धन रखा है, ले आओ। सेठ लेने चला गया। बहू बोली कि मुझे अलग महल बनाना। फिर सेठ सेठानी से पूछने गया कि वो तो अलग महल बनाने की कह रही है। सेठानी ने कहा कि बहुत धन पड़ा है, अलग महल बना दो। सेठ चला गया और उसको ले आया। घर पर आई तो न नहावे न धोवे, न खावे न पीवे, न चले। सेठ जी ने कहा कि सेठानी अपने को संताप लगेगा, न नहावे न धोवे। सेठानी ने कही कि उससे पूछना कि उसे क्या चाहिए। बहू ने कहा या तो ग्यारस छोड़ दे या बेटा की बलि दे दे। सेठ बोला कि यह बात भी मैं सेठानी से पूछा हूँ। सेठानी ने कही कि बेटा की बलि दे दूंगी पर ग्यारस नहीं छोड़ूंगी। सेठ सेठानी बेटे को तलवार के साथ में महल में जाकर जब बेटे के ऊपर आरा रखने लगे तो बहू ने हाथ पकड़ लिया। मैं तो ग्यारस मैया हूँ, मैं कोई हत्यारी थोड़ी ही हूँ। मैंने तो सेठ का सत देखा, खूब आनंद करो, और सेठ को आशीर्वाद दे गई। ग्यारस मैया उस सेठ को सत दिया
ऐसा ही सबको देना। बोलो 11 मैया की जय। 11 माता की दूसरी कहानी। एक लड़का था, सूट बूट पहनकर ससुराल जा रहा था। रास्ते में एक गाय मिली। गाय ने कहा, बेटा मैं कीचड़ में फंस गई हूँ, जरा हाथ लगाकर मुझे बाहर निकाल दे। लड़का बोला, मैं ससुराल जा रहा हूँ, कीचड़ में हाथ दूंगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। गाय बहुत क्रोधित हुई और उसने लड़के को श्राप दे दिया कि तू नहाएगा तो आधा गधा बन जाएगा और खाएगा तो पूरा गधा बन जाएगा। अब वह ससुराल गया। ससुराल में साले जी बोले कि जीजा जी नहा लो। वह मना कर देता है। फिर साले बोले कि नहाओ नहीं तो जीजा जी खाना खा लो, तो वे खाना भी नहीं खाए। जब उनके इतनी मिन्नतें करने के बाद में ना तो नहाया न खाना खाया, तो पत्नी बोली, क्या बात है, आप न तो नहा रहे हो न खाना खा रहे हो। तब उसने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। पत्नी बोली कि आप नहा लो और खा लो, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ निभाऊंगी। वह नहाया और खाना खाया तो वह गधा बन गया। अब ससुराल वाले उसको भगाने लगे तो लड़की बोली, इसको भगाओ मत, ये मेरा पति है, मुझे इसके साथ में विदा कर दो। उस लड़की को पियर वालों ने उस गधे के साथ में विदा कर दिया। वह चलते चलते एक गांव में पहुंची और वहां एक पेड़ के नीचे अपना झोंपड़ी बना ली। अब वह रोज काम करती तो 12 आने पैसे तो गधे के लिए खर्च करती और 4 आने खुद के लिए खर्च करती। कोई बोझ भी ढोती तो वह गधे के ऊपर नहीं ढोती थी, खुद ही उस बोझ को ढोती थी। ऐसे करते करते उसको काफ़ी दिन हो गए। राजा का भी वहाँ महल था, तो रानी झरोके में से यह सब देखती रहती थी। एक दिन रानी ने दासी भेजकर उसे बुलाने के लिए कहा। वह महल में गई तो रानी बोली, तुझे क्या दुख है जो तू ऐसा कर रही है? लड़की बोली, मेरी सहायता करो तो मैं बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊंगी। रानी ने कहा कि मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तो लड़की बोली, इनको गाय का श्राप लगा है। रानी बोली, तो इसका क्या उपाय है? कि जिसने भी 24 एकादशी की हो और उसका फल इनको दे दे तो इनका श्राप उतर जाएगा। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी 24 एकादशी की है वे महल में आ जाए। एक बुढ़िया आई जिसने 24 एकादशी का व्रत किया था। राजा ने उससे कहा कि तुम्हारी 24 एकादशी के व्रत का फल इस लड़के को दे दो। बुढ़िया ने 24 एकादशी व्रत के फल का संकल्प लेकर और पुण्य उस लड़के को दे दिया और बुढ़िया के नहाने के पानी के नीचे वह नहाने लगा। जैसे जैसे बुढ़िया नहाए वह गधे से लड़का बनता जाए। आखिरी में बुढ़िया को लालच आ गया, उसने एक एकादशी का फल अपने पास रख लिया तो वह लड़का पूरा तो लड़का बन गया, लेकिन एक कान गधे का रह गया। सब सोचने लगे कि यह क्या हुआ। उन्होंने बुढ़िया से पूछा कि भाई ये कैसे हुआ? बुढ़िया बोली, भाई मैंने 24 एकादशी की है, भूखी मैं मरी हूँ, प्यासी मैं मरी, तो मुझे एक एकादशी का फल तो मुझे चाहिए। सब बोले कि तुमने 24 एकादशी का फल का संकल्प ले लिया है देने का, तो तुम पूरा दो, नहीं तो यह अच्छा नहीं होगा। तब बुढ़िया ने 24 एकादशी का फल पूरा दिया
और वह लड़का गधे से पूरा लड़का बन गया। 11 माता का व्रत करने के बाद में दूसरे दिन पारण किया जाता है। तो पारण करने की कहानी। एक सेठानी 11 माता का व्रत करता था और दूसरे दिन पालना खोलता। एक दिन सेठ ने कहा, सेठानी अपन एक थाली में ही पालना खोलेंगे। सेठानी ने कहा, सेठ जी यह उम्र में एक थाली में खाएंगे, शर्म आएगी। सेठ जी बोले, आप दोनों आँखन पर पट्टी बांध लेंगे। सेठानी ने हलवा बनाया। दोनों ने आँखों पर पट्टी बांधकर खाना शुरू किया। तो गणेश कृष्ण जी ने सोचा, सेठ जी ने न तो गाय को खिलाया न ब्राह्मण को भोजन कराया, इनका हलवा मैं ही खा लूँ। अब जो हलवा परोसे जो ही कृष्ण जी खा जाए। सेठ जी बोला, सेठानी मेरे तो हलवा हाथ ही नहीं आया। सेठानी बोली, सेठ जी हलवा मेरे हाथ भी नहीं आया। सेठ जी बोला, हलवा न तूने खाया न मैंने खाया, तो कौन ने खाया? आँख पट्टी खोली तो कृष्ण भगवान हलवा खा रहे। सेठ जी बोला, भगवान यह कहीं कर रहे हो? भगवान बोले, तूने 11 का व्रत किया, न तो गाय को खिलाया न ब्राह्मण को सीधा दिया, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी जगह हलवा मैं ही खा लूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने सेठ सेठानी को दर्शन दिया, जैसे सबको देवे